हेलो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है भाई? मैं विष्णु नागर, कोटा राजस्थान से आपकी लाइव क्लास लेता हुआ। क्या हाल चाल है भाई बच्चों? कैसे हो आप सभी लोग? और कैसे चल रही है आपकी तैयारी? उम्मीद करता हूँ मजा आ रहा होगा साहब। अरे हाँ या ना? कैसे हो? कालू बेटा कहाँ है मेरा? मेरा कलवा कहाँ है रे? जबरदस्त चल रही है। राम राम, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अब कहानी ये है कि अभी तक हम ग्राफ के बारे में डिटेल में चर्चा कर चुके हैं साहब। ग्राफ के बारे में हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं। क्या आप ग्राफ पूरा पढ़ के आए हो? अभी तक जितना पढ़ा है क्या उतना पूरा का पूरा आपको याद है? कितने जने ऐसे जिनको सारे फॉर्मूले, ग्राफ के समीकरण, ग्राफ कैसा दिखता है, ट्रिग्नोमेट्री, क्या सब कुछ याद हो गया है? कितने जने ऐसे जिनको सब कुछ याद हो गया है ये बताएं। वो बहुत मैटर करेगा। सर हमें अप्लाई करना नहीं आ रहा है वो अलग बात है, पर याद हो गया है कि नहीं हुआ है ये बताएं। कितने जने ऐसे जिनको सब कुछ याद हो गया है? तो भैया अगर कोई नो बोले ना तो बिल्कुल सोच समझ के बोलना, क्योंकि नो बोला है अगर तूने, गलती से भी मत बोल देना। और हाँ, अगर ईमानदारी के साथ नहीं बोले तो, अगर याद नहीं हुआ है इसका मतलब आप अप्लाई करने में आपको तकलीफ आ रही होगी। कुछ लोगों के मेरे पास मैसेज थे कि सर हमें अप्लाई करना नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा कौन सा ग्राफ कब। तो तुझे पहले ये पता करना पड़ेगा कि सरल रेखा का ग्राफ का समीकरण कैसा होता है और बनता कैसा है। मैं तेरे से कहूं कि y बराबर बेटा क्या है कि साहब 2x माइनस का 5 है। अब मैं तेरे से कहूं इसका ग्राफ, ये सरल रेखा के ग्राफ का समीकरण है कि हाँ सर बनेगा कैसे कि साहब इसका ढाल क्या है, धनात्मक है जो दिख रहा है, और c का मान ऋणात्मक है, बोल हाँ या ना। m का मान क्या है, प्लस का 2 है, c का मान माइनस का 5 है। तेरे दिमाग में एकदम छपा हुआ होना चाहिए कि ग्राफ ये बनेगा। ढाल धनात्मक है और c ऋणात्मक है, देख ले। जब तुझे इस हिसाब से, इस तरीके से चीजें याद हो रही होगी तो तुझे ग्राफ में तकलीफ नहीं आएगी भाई। और मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, समझदार हो बाकी सब आप लोग। ग्राफ कंप्लीट है, एकदम सारा करा दिया है। अगर आपको इस तरीके से चीजें याद है, आती है करनी, तो आप ग्राफ को अप्लाई कर पाओगे फिजिक्स में भाई। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्लियर है? कितने जने ऐसे जिनकी पहली क्लास है? कितने जने ऐसे हैं जिनकी पहली क्लास है? बोले भाई। गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड मॉर्निंग। कितने जने ऐसे हैं जिनकी पहली क्लास है? दो चार तो होंगे मुझे पता है, पहली क्लास वाले भी। मैं बकरी बन जाओ। जिनकी पहली क्लास है बकरी बन जाएंगे सारे। मैं मुझे पता है बहुत सारे होंगे। मैं करेंगे, मैं करेंगे। क्या आपने लॉग पढ़ा है? लॉग, लॉग, लघु गणक। सामने देखे, अब मेरे तरफ नहीं बोर्ड की तरफ देखें। कॉपी पेन नीचे। जिनकी पहली क्लास है वो ध्यान से सुन ले मेरी बात को, ध्यान से सुन ले मेरी बात को। जो भी बकरी बन गए हैं, मैं जो कर रहे हैं, बकरी बच्चा, बकरी जो भी बना है बच्चा, वो सामने देखे, मेरे तरफ नहीं बोर्ड की तरफ। दो रजिस्टर लेकर आना, एक उम्र लेकर आना, मैं खाली किताब लेकर आऊंगा। दो रजिस्टर लेकर आना, दो रजिस्टर लेकर आना, एक रफ कॉपी और एक फेर कॉपी। जब तक मैं ना बोलूं तब तक आपको पेन नहीं चलाना है बच्चे। और जिनकी पहली क्लास है उनसे भी मेरा वादा है कि उनको भी एक एक चीज समझ आएगी बेटा। एक एक चीज, बिल्कुल एक एक चीज समझ आएगी। नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वैसे भी आज। एक उम्र लेकर आना, मैं खाली किताब लेकर आऊंगा। तोड़कर लाने के वादे तो नहीं, मेरी कलम से सितारे सजाऊंगा। इस जहां में कोई काश है नहीं मेरा, इस जहां में कोई काश है नहीं मेरा। तो अगर आने का वादा करे तो मैं गवाहों को आसमान से बुलाऊंगा। एक शायरी लिखी है, कभी मिलोगी तो सुनाऊंगा। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं लघु गणक।
यानी कि लॉग की बातें, लॉगरिथम, इसको बोलते बेटा लघु गणक। हिंदी में इसको लघु गणक बोलते हैं। कितने जने लॉग को जानते हैं, पहचानते हैं? कितने जने लॉग को जानते हैं, पहचानते हैं? पहली बार तो नहीं पढ़ रहे हैं। दिल थाम के बेटे मेरे दोस्त, अपनी कुर्सी की पेटियां बांध ले, तूफान आने वाला है, तूफान आने वाला है बच्चा। लॉग की बातें कर रहे हैं हम। कितने जने जानते हैं लॉग को? नहीं जानते तब भी आपको लॉग लेने की जरूरत नहीं है। बहुत बार लॉग काम आ रहा होगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कराई जाएगी, जबरदस्त। अब प्योर मैथ्स वाला टॉपिक चल रहा है, प्योर मैथ्स वाला जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। चलो सामने देखो, दिल थाम के बेटे, पेन नहीं चलाएंगे, कॉपी कोई नहीं करेगा जब तक नहीं कहा जाए मैं प्रॉपर टाइम देता हूं तुझे। ऑनलाइन क्लास में ऑफलाइन का फेल एक ही जगह आता है, कहां पर? अपनी क्लास के अंदर, और आएगा, बस जैसा कह रहा हूं वैसा करता जा। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अरे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अरे क्या बात है सर, क्या लिख रहे हो आप? 3 का क्यूब कितना होता है? 27। अरे 2 के पावर 5 कितना होता है? मैंने कहा 32। 2 के पावर 6 कितना होता है? कि मैंने कहा 64। क्या बात कर रहे हो, सही लिखा है क्या मास्टर ने? हाँ सर एकदम सही लिखा है। अरे मैंने सही लिखा है, एकदम सही लिखा है। ये क्या है सर? ये तो हम जीवन भर करते आए हैं, ये तो हम जीवन भर करते आए हैं। अरे बोल हाँ या ना, क्या ये हम जीवन भर करते आए हैं? बोल बेटा बोल, बोल बेटा बोल। सारी चीजें मैंने सही लिखी है, क्या ये सिखाने आए हो? मैंने कहा इसको कुछ नाम से हम जानते हैं बेटा, हम इसको कुछ नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मैंने कहा गणित में 2 फलन होते हैं बेटा। गणित में कितने फलन होते हैं? 2 फलन। एक फलन होता है जिसका नाम है पावर फंक्शन, पावर फंक्शन, सुनता रे, पावर फंक्शन, जिसको हिंदी में घात फलन कहते हैं। क्या कहते हैं? घात फलन। और एक होता है जिसको हम बोलते हैं लॉग फंक्शन, लॉग फलन। क्या बोलते हैं? लॉग फंक्शन। ये गणित के 2 फलन हैं, इसको हम बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, जानते हैं 2 का स्क्वायर, पर हमने कभी ये बोला नहीं कि यार इसका कोई स्टैंडर्ड रूप होता है कि साहब इसको क्या बोलते हैं। जैसे मैंने लिखा, आप ध्यान से सुनना कि साहब 2 का स्क्वायर है बराबर 4। हाँ ये 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 वापस देख, वापस देख, 3 का स्क्वायर कर कितना? 9। हाँ सर, ये 2 कौन है? कि सर ये पावर है। कौन है बेटा? कि ये पावर है। क्या ये पावर घात है ये? हाँ सर। और ये 9 क्या है? मैंने कहा ये नंबर है, संख्या है। ध्यान से सुन, क्या है ये? नंबर है, संख्या है। सीखता जा। और ये मैंने कहा इसको बेस बोलते हैं, बेबी को बेस पसंद है वो नहीं, आधार वाला बेस है ये। क्या है बेटा? आधार वाला बेस। क्या ये बात समझ में आई है? आवाज स्लो है क्या? आवाज मेरी स्लो आ रही है, चेंज हो गई सर, वॉइस चेंज हो गई क्या? आवाज में कोई दिक्कत आ रही है क्या? अरे बताओ भाई, आवाज में कोई दिक्कत है? आवाज में कोई दिक्कत है क्या? अरे बोलो भाई, वॉइस नहीं आ रहा है, साउंड में दिक्कत है। क्या दिक्कत है साउंड में, ये बताओ। अरे इन महाजन को क्या तकलीफ है भाई? कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है सब। आवाज कमजोर लग रहा है तुम्हें? सुबह सुबह मजाक कर रहे हो मेरे साथ? भगा दूंगा मैं तुम्हें बेटे। नहीं है, चल चलते हैं आगे। इको, इको का दिक्कत है क्या? इको है, आगे देख, थोड़ा सा वॉल्यूम कम करके पढ़ ले। इको लग रहा है तेरे को, अपने मोबाइल का भी साउंड कम कर ले, वो तो तेरी बात मानता ही होगा। अरे नहीं मानता क्या तेरा मोबाइल तेरी बात? वो ए फास्ट, ठीक है। अब ध्यान से सुन,
3 का स्क्वायर लिखा मैंने बेटा, क्या 9 होता है। ये 3 तो आधार है, बेस है, ये 2 पावर है और 9 नंबर है। यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड रूप है वो है बेस के पावर बराबर क्या नंबर। कोई भी जब आप पावर फलन लिखते हो, घात फलन, तो वो ऐसे लिखा होता है। कैसे लिखा होता है बेटा? बेस की पावर लगाते हैं तो संख्या मिल जाती है हमें। बेस की पावर लगाते हैं तो संख्या मिल जाती है। घर की बेस खोल ली है, उसके पावर मत लगा देना बेटा, संख्या नहीं मिलेगी, भाग जाएगी बेस। बेस के पावर लगा दो तो संख्या मिलती है, वो फिजिक्स में मिलती है, गणित में मिलती है। घर वाली बेस को मत लगा देना, ठीक है? बहुत सुंदर। अब मैंने कहा कि यार एक पावर फलन है, क्या है कि साहब ये पावर फंक्शन है। ध्यान से सुन, तेरे को बिल्कुल जीरो से सिखाऊंगा। पावर फंक्शन जिसको हम घात फलन कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा? घात फलन। वो क्या है सर? मैंने कहा ये बेस है, इसकी पावर लगाओ तो नंबर आ जाएगा, ठीक है सर। तो मैंने कहा बात ऐसी है कि 2 का स्क्वायर किया तो 4 आ गया, 3 का स्क्वायर किया तो 9 आ गया, 4 का स्क्वायर किया तो 16 आ गया। ये 2 बेस है, ये पावर है, ये नंबर है। 3 बेस है, ये 2 पावर है, ये नंबर है। 4 बेस है, ये पावर है, ये नंबर है। हाँ या ना? क्लियर है यहां तक? फिर मैंने कहा कि यार ये लॉग फंक्शन क्या होता है, लॉग फलन क्या होता है, कि गणित में लॉग को कैसे लिखा जाता है सामने देख। नोट नहीं करना है, कितनी बार बोलो, जब करना होगा मैं बोल दूंगा। पेन मत चला लेना, निपट जाएगा मेरी क्लास में, फिर कहेगा मास्टर का समझ नहीं आ रहा है। अभी सीख ले पहले, सामने देगा, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ। लॉग फलन को कैसे लिखा जाता है? ऐसे लॉग लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लॉग। सामने देख लॉग लिखने का तरीका। ये लॉग लिखा, हाँ सर। लॉग के नीचे लुगाई नहीं आती है, बेस आता है। लॉग के नीचे यहां पे आएगा बेस, बी, यहां लिखा जाता है बेस। यहां आता है नंबर और इसका आंसर होता है पावर। सामने देख, लॉग ऐसे लिखा जाता है। लॉग में यहां पे बेस लिखा जाता है कि आधार क्या है, यहां पे नंबर, और इसका आंसर है पावर। जैसे ध्यान से सुन कि साहब ये लॉग लिखा हमने कि साहब ये 3 और ये 9 है, तो इसका आंसर क्या होगा कि इसका आधार 3 है। आधार कितना है? 3, और ये संख्या 9 है। कि 3 के कितनी पावर लगाऊं, 3 के कितनी पावर लगाऊं कि बेटा 9 आ जाए? बता, 3 के कितनी पावर लगाऊं? 2। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा, तो आंसर 2 है। कोई तेरे से कहे कि लॉग 327 का आंसर कितना होगा? ध्यान से देख, ध्यान से देख। 3 के कितनी पावर लगाऊं कि 27 आ जाए? 3 के कितनी पावर लगाऊं कि 27 आ जाए? लॉग का सबसे ज्यादा काम केमिस्ट्री में पड़ेगा। पीएच निकाल रहे होगे तब, इसलिए ढंग से सीख लेना बेटा, तेरा केमिस्ट्री का भी काम हो जाएगा। 3 के कितनी पावर लगाऊं? 3। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है, वाह वाह। मैंने कहा कि लॉग ये 64 है, ये 2 है। हाँ, अब बता। अरे ये ज्यादा हो जाएगा, निपट जाएगा, मेरा बच्चा है, छोटा सा है। सर ये 8 है, log 2 8। बता log के कितनी पावर लगाओ, log के कितनी पावर? 2 के कितनी पावर लगाऊं कि 8 आ जाए? 2 के कितनी पावर लगाऊं कि 8 आ जाए बेटे? अरे 2 के कितनी पावर? वही स्लो बता रहे बच्चे यार, चेक करो एक बार। 2 के पावर लगाओ 3 तो 8 आ जाएगा आंसर। तुझे धीरे धीरे लॉग आने लगा, तुझे धीरे धीरे लॉग आने लगेगा। अभी देख, मैंने कहा लॉग ये है 32। बता 2 के कितनी पावर लगाएगा कि 32 आ जाए? अरे 2 के कितनी पावर लगाएगा कि 32 आ जाए? बोलता जा। सर क्या लॉग का आधार कुछ भी हो सकता है? मैंने कहा कुछ भी हो सकता है। लॉग का आधार कुछ भी हो सकता है? मैंने कहा यस, कुछ भी हो सकता है बेटा, उससे घबराने या चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं। लॉग का आधार 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कितना आएगा? 5 आंसर है। मैंने कहा ये लॉग बेस 5, ये 25। हाँ सर,
कितनी पावर लगाऊं कि 25 आ जाए? कितनी पावर लगाऊं? कुछ लोगों को पावर लगानी नहीं आ रही है। 5 के कितनी पावर लगाओगे 25 आ जाएगा? सर आंसर है, अरे सर कितना है? मैंने कहा आंसर है बेटा 2। 5 के 2 पावर लगा 25 आ जाएगा। तो आपको इस बात का एहसास तो हो गया कि लॉग को सॉल्व कैसे करते हैं। आधार कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, पर आपसे ऐसी कैलकुलेशन कभी नहीं कराएगा बेटा लॉग में जिससे आपके प्राण पखेरु उड़ जाए। बहुत आसान से कैलकुलेशन कराएगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कराएगा। अब बताओ सर क्या बात है? मैंने कहा ध्यान से सुनना। कि क्या सर? मैंने कहा 2 का स्क्वायर कितना होता है कि साहब 4 होता है। कितना होता है? 4। ध्यान से सुनिएगा और सामने देखिएगा। 2 का स्क्वायर 4 है। ये है पावर फंक्शन, जो आपने बचपन से पढ़ा है पावर फंक्शन को। तो सीखता चल, अभी कॉपी कर लेना, बाद में भी करा दूंगा मैं सब कॉपी। ये पावर फंक्शन है। मैंने कहा यार इसको लॉग के रूप में लिखो, लॉग फलन लिखो, लॉग फलन लिखो इसको बेटा। तो आपने कहा कि सर देखो ये लॉग है। हाँ, यहां पे आता है आधार। आधार कितना इसका? 2। संख्या कितनी है? 4 बराबर कितना आएगा? अरे सर 2 आएगा। अरे कितना आएगा? 2 आएगा। यहां से यहां जाने को तो कहते हैं लॉग लेना। यहां से यानी कि पावर फंक्शन को लॉग में बदलने को कहते हैं लॉग लेना, कि आपने लॉग ले लिया है। और अगर आप उल्टा आते हो इधर से इधर तो इसको बोलते हैं एंटी लॉग लेना। एंटी लॉग लेना। पहले मेरी बात ध्यान से सुन, मेरी बात ध्यान से सुन। ये 2 का स्क्वायर 4 तो बचपन से लिखता आ रहा है, बोल हाँ या ना? हाँ सर। अगर इसी को लॉग के रूप में लिखता तो कैसे लिखता? कि सर लॉग बेस कितना है? 2। यहां संख्या कितनी की? ये संख्या है 4। आंसर कितना होगा? 2 के कितनी पावर लगाओ 4 आ जाए? 2। इसको यहां से आना लॉग लेना, उल्टा जाएगा तो एंटी लॉग लेना। जैसे देख 3 का स्क्वायर है कितना होगा? 9। लॉग लेगा, लॉग ले ले भाई, लॉग लेना। हाँ, अब सर हम क्या लॉग का स्टैंडर्ड रूप याद रखे? देखता जा अभी कि लॉग कैसे लेगा इसमें। मैंने कहा अभी तो मैं लिख देता हूं। लॉग आधार कितना है? 3 संख्या 9। 3 के कितनी पावर लगाओ? 9 आ जाए? 2। यहां से यहां गए लॉग लेना, और उल्टा आता तो एंटी लॉग लेना। एंटी लॉग लेना उल्टा है अगर इधर से इधर लिखता तो। ये बात पता चल रही है? अब देख ध्यान से। मैंने कहा 5 का स्क्वायर 25 होता है। हाँ सर। लॉग ले लो, लॉग लेके बताओ, लॉग लेकर बताओ। लॉग का फॉर्म लिखो इसका। लॉग लेना आता है क्या? लॉग बताओ इसका, लॉग लेकर बताओ। तो आप क्या करो, देख अब हम फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, हम ऐसे याद रखेंगे। देख ये 5 का स्क्वायर और ये 25 है। ध्यान से देख, मेरी तरफ नहीं, इधर बोर्ड की तरफ। यहां पे लॉग लिख दे और यहां पे लॉग लिख दे। आधार क्या होगा? मैंने कहा इसका आधार कितना है? 5। तो ये 5 बेस में और इधर भी 5 बेस में। दोनों तरफ लॉग 5 आधार वाले से गुणा कर दे। दोनों तरफ लॉग 5 आधार वाले से गुणा कर दे। कर दिया सर। तो मुझे एक बात बता बेटा कि क्या? मैंने कहा देख ये तो लॉग 5 25 हो गया। हाँ, और ये कितना? 5 के कितनी पावर लगाएगा? ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा। इसका आंसर कितना होगा? 2। अरे 5 का स्क्वायर करेगा तो 5 स्क्वायर आ जाएगा ना, तो ये 2 बराबर लॉग 5 25। अरे ऐसे ही तो लॉग लेते हैं। लॉग लेना आया है क्या? क्या आपको लॉग लेना आया है? ये बताए पहले तो। क्या आपको लॉग लेना आया है? एंटी लॉग लेना भी सिखाऊंगा बेटा, एंटी लॉग लेना सिखाऊंगा। पहले बता लॉग लेना आया है? पोल करवाएंगे, अभी पोल के क्वेश्चन कराऊंगा, पोल खुल जाएगी बेटा तेरी। क्लियर है? अरे आया है नहीं आया है? अब तूने लॉग ले लिया भाई, अब तूने लॉग ले लिया। क्या लॉग लिया तूने? कि 2 बराबर लॉग देख 5 25। हाँ, अब मैं कहूं कि एंटी लॉग लेके बताओ। एंटी लॉग लो, एंटी लॉग लेकर बताओ। एंटी लॉग लेकर बताओ भाई। आपने कहा कि सर देखो एंटी लॉग का मतलब है पावर फंक्शन लिखना। क्या लिखना? पावर फंक्शन लिखना सर। तो मैंने कहा देख लॉग को हटा दो, जिधर लॉग है उधर लॉग हटा दे। इसके आधार, ये जो आधार है सामने देख, ये जो आधार है
इस आधार के घात लगा दे, ये 5 का स्क्वायर कर दे और इधर से लॉग हटा दे, यही एंटी लॉग है। आसान, आसान एकदम। अच्छा, एक बालक कह रहा है कि 5 का स्क्वायर 2 कैसे है? एक बार और, एक बार और, कोई बात नहीं, एक बार और, कोई बात नहीं, एक बार और, वापस देख, वापस देख। अब सामने देखना, कॉपी पेन मत चला लेना, इसके बाद कॉपी कराऊंगा, इसके बाद कॉपी कराऊंगा। सामने देख, सामने देख, एक बार और, ये सेम कराता हूं बेटे। 5 का स्क्वायर क्या 25 होता है? हाँ सर। 5 का स्क्वायर क्या 25 होता है? हाँ सर। मैंने कहा लॉग लेना है, लॉग लो, तो आपने कहा कि सर दोनों तरफ लॉग से गुणा कर दो। इसका आधार कितना है? 5। आधार कुछ भी हो सकता है, अभी हम स्टैंडर्ड आधार, स्टैंडर्ड बेस की बात कर ही नहीं रहे, तो हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया। ये 5 का स्क्वायर इधर था, बेस 5, अरे आधार 5 है ना इसका, तो 5 बेस का लॉग लेंगे, इधर भी लॉग बेस 5 और ये 25। अब बता, यहां तक कोई दिक्कत? अब मुझे एक बात बता, इसको कैसे सोल्व करेगा कि साहब ये संख्या है? हाँ सर। 5, इस 5 के कितनी पावर लगाओगे 5 का स्क्वायर आ जाए? 5 के 2 लगाएगा ना, तभी तो 5 का स्क्वायर आएगा। अरे हाँ या ना, हाँ या ना? हाँ सर। तो ये आ गया कितना? इसका आंसर आ गया 2, और ये आ गया log 5 25, इसलिए 2 आया। 5 के कितना स्क्वायर लगेगा? 5 स्क्वायर आ जाएगा, 5 स्क्वायर आ जाएगा, 2 लगाएगा, ये log लेना। अरे अब आया राहुल यादव, अब आया क्या? अब इधर देख, तूने कहा कि साहब एंटी लॉग लेना है, log 5 25, तूने कहा सर एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग, आंटी नहीं, एंटी लॉग है, एंटी लॉग है। 3 नहीं हो सकती बेटा, 3 नहीं होगी इसमें, बेस तो 3 4 कुछ भी हो सकता है। एंटी लॉग, मैंने कहा जिधर लॉग है उधर लॉग हटा दे, 25 लिख दे, और लॉग का जो आधार है उसके पावर चढ़ा दे, यही एंटी लॉग है, खत्म। यहां से यहां जाना एंटी लॉग है, और यहां से यहां आना लॉग है, सीधी बात ये है, सीधी बात ये है बेटा। अरे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, टेंशन मतलब, लोड क्यों ले रहा है? अभी तो पहला क्वेश्चन है, क्लियर भी नहीं हुआ तो यार क्यों चिंता कर रहा है? मैं हूं ना। जीवन में अगर आपके जीवन में कोई इंसान है जो कहता है कि क्यों चिंता करता है, मैं हूं ना, वो बहुत बड़ी बात है। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसे इंसान होते हैं जो पूरी जिम्मेदारी उठाने को तैयार है कि मैं हूं ना यार। ये कॉपी कर, एक बार हेडिंग डाल, कॉपी कर, सब कॉपी कर, पहले पावर फलन के सब एग्जाम्पल कॉपी कर, कॉपी कर। कोई बात नहीं, अभी इतने सारे एग्जाम्पल कराऊंगा, तेरे को एकदम क्लियर करा दूंगा, तो एक बार कॉपी कर, तेरे को अपने आप समझ आने लग जाएगा। देखिए प्रोसेस कैसे चलता है समझने का, मान लो मैंने समझाया साहब, अब मैं कॉपी नहीं करने देता हूं, बहुत सारी स्लाइडें चला दी, वैसे तो मैं 1 बाय 1 कॉपी करा दूंगा। आपने जैसे ये कॉपी किया तो तुझे ये चीजें भी याद होगी, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 3 का क्यूब 27, 2 का पावर 5 32, 2 का पावर 64, ये याद हो गया। क्यों लिखवा रहा हूं? ताकि ये याद हो जाए तुम्हें, बार बार इसीलिए लिखवाता हूं बेटा, ताकि आपको चीजें क्लास में याद करा जाऊं भाई मैं। फिर ये कॉपी हो गया, नोट हो गया, आगे बढ़ते। फिर मैंने कहा कि यार ये घात फलन की बात चल रही है, पावर फंक्शन की। पावर फंक्शन जैसे ग्राफ का समीकरण होता था, ऐसे ये फलन गणित में ऐसे लिखा जाता है कि साहब ये बेस है, ये पावर है, ये संख्या है, तो बेस की पावर बराबर नंबर, ये पावर फलन का स्टैंडर्ड रूप है कि आज के बाद कोई सा भी पावर फलन जब आप लिख रहे होगे तब ये 3 का स्क्वायर बराबर 9 लिख रहे होगे, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ऐसे लिख रहे होगे इसी रूप में। नोट है? अरे अभी सब बताऊंगा बेटा, अभी सब बताऊंगा, चिंता मत कर, अभी सब बताऊंगा मैं, अभी सब समझा दूंगा। मुझे पता है तो तेरे को कब कैसे सिखाना है, सब सिखा दूंगा। ये कॉपी कर, पहले ये कॉपी कर,
मैं भगा ही नहीं रहा सिलेबस को, मुझे भगाना ही नहीं है, मुझे पता है कि मैं आराम से पढ़ाऊंगा तब भी सब करा दूंगा एक एक चीज। तो आराम से कर, नोट कर ले बस। ये नोट कर लिया तो अब देख ध्यान से, ये क्या लिखा कि साहब पावर फंक्शन को कैसे लिखते हैं, एक बार फिर से। पावर फंक्शन को ऐसे लिखा जाता है, बेस की पावर बराबर नंबर, 2 का स्क्वायर 4, ये अलग अलग एग्जाम्पल है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही लॉग फलन को कैसे लिखा जाता है कि ये लॉग लिख दो, यहां बेस आता है यहां नंबर, अब इस बेस के कितनी पावर लगाए कि नंबर आ जाए, जैसे log 3 की ये 3 है और ये नंबर 9 है, तो 3 के कितनी पावर लगाएगा कि 9 आ जाए, 2, 3 का स्क्वायर 9। ऐसे ही log 3 27, 3 के कितनी पावर लगाए कि 27 आ जाए, पावर ही आंसर है, कितना 3 का क्यूब कितना होता है 27, तो 3। ऐसे ही और एग्जाम्पल देख, ऐसे ही और एग्जाम्पल कराता हूं। मैंने कहा log 5 और ये 5, log 5 ये 5, बता क्या सेम सेम हो गया, कितनी पावर लगाएगा 1। कोई तेरे से कहे कि log 1, log 10 10 कितनी पावर लगाएगा 1। अगर सेम सेम है, बेस और संख्या सेम है तो आंसर 1 है, कुछ भी लिख ले तू। log 8 8 8 के कितनी पावर लगाए कि आंसर आ जाए 8, कितना 1। ऐसे ही log 6 6, आंसर कितना 1। अगर सेम सेम है तो आंसर कितना आएगा, आंसर कितना आएगा 1। बहुत बढ़िया। तो एक स्टैंडर्ड रूप भी बना सकते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना। हम कोशिश करें कि हम सेम सेम बना ले, क्या बना ले, सेम सेम बना ले। देख कैसे, मैंने कहा एक बात बता, log, देख ध्यान से सुनना, log 3 और ये 9 था, हाँ ये कितना था 9, 3 के कितनी पावर लगाएगा कि 9 आ जाए कि साहब 2। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देख, सामने देख, मेरी तरफ नहीं बोर्ड की तरफ, सामने देख, क्या मैं इसको 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे बोल दे। इसका आंसर कितना है साहब कि इसका आंसर है 2। मैं इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकता हूं, तो आराम से इसको कॉपी कर, अभी कराता हूं, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, निपट जाएगा नहीं तो, मुझे पता है कि तू चमत्कारी है, मुझे पता है तू चमत्कारी है, तू चमत्कार इतने करता है कि पूछ मत। पहले तो यहां तक कॉपी कर लिया क्या ये बता, मैं तेरे को और चीजें सिखाता हूं, धीरे धीरे रे मना सब कुछ हो जाएगा, धीरे धीरे। देख मैंने अभी कराया तेरे को log 3 की पावर 9, इसका आंसर कितना है बेटा 2। log बेस 3 और ये 9, पढ़ने का तरीका भी बता देता हूं, log को पढ़ते कैसे, log बेस और ये क्या है कि ये तो यहां पे नंबर है और ये पावर है, हाँ सर। ठीक, हाँ सर। क्या एक तो तरीका ये सॉल्व करने का सीधा, 3 के कितनी पावर लगाए कि 9 आ जाए 2। देख मैं इसको कैसे सॉल्व कर रहा हूं, मेथड नंबर 2, देख देख देख, log 3, क्या मैं 9 को ये लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, हाँ सर। अब मैं तेरे से कहूं कि 2 को आगे लिया, देख देख देख, तू 2 को आगे ले आया, log 3 ये 3, हाँ सर। 3 के कितनी, log 3 का आंसर कितना आएगा 1, तब भी तो आंसर 2 है। अरे आया है क्या, देख आया है क्या, सेम सेम बना दे तो जो पावर है वो आगे आ जाती है, अरे जो पावर है वो आगे आ जाएगी ये वाली, अरे इसका जो घात है ये आगे आ जाएगा, वही आंसर है। सेम सेम बनाना खेलते हैं। देख जैसे तूने कहा कि log ये 2 है और ये 8 है, कितना है 8 है, बता इसका आंसर कितना आएगा, सीखता जा, बता इसका आंसर कितना आएगा, सीखता जा, बता इसका आंसर कितना आएगा, सीखता जा, बता इसका आंसर कितना आएगा। सर मेथड नंबर 1 कहता है कि 2 के पावर 3 लगाओ तो 8 आ जाएगा, 2 के पावर 3 लगाओ तो आंसर आ जाएगा, बोल हाँ या ना। ये मेथड नंबर 1 है, जो मेरा बच्चा जानता है मेथड नंबर 1। मैंने कहा मेथड नंबर 2 देखना, सेम सेम बना, सेम सेम बना, सेम सेम। 2 की पावर कितना, अरे 2 की पावर कितना, अरे 2 की पावर कितना, अरे 2 की पावर 3 सर। सर पावर को आगे ले आओ, पावर आगे ले आए, log 2 2, सेम 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 सेम, आंसर कितना 1, तो 3 into 1 कितना 3,
तेरी इच्छाओं जैसे कर, तेरी इच्छाओं जैसे कर। क्या बात समझ में आई है? अरे आया है क्या? अरे आया है क्या? कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, कॉपी कर, करता जा, कॉपी कर बेटा। मैं तेरे अंदर का वो डर दूर करना चाहता हूं कि तू गणित को देखते ही डर जाता है। गणित से डरने का नहीं, गणित को करने का है, क्योंकि गणित वो शस्त्र है। जब पूरी दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी और फिजिक्स का जब तू एग्जाम दे रहा होगा बेटा, तो ये गणित तेरे साथ होगी। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। वो ये है, वो गणित है बेटा। जब तुझे इसका साथ प्यारा लगने लगेगा तो तुझे जीवन भी कम लगने लगेगा बेटा। अगला देख, अगला देख, अगला। तो हमने एक फॉर्मूला बना लिया भाई कि क्या, कि लॉग ये बेस है, हाँ, और अगर ये नंबर की पावर x है तो क्या ये आगे आ जाता है? कब आगे आएगा? अरे वापस देख, मैं अगर तेरे से कहूं कि log 2 की पावर 64, एक और कर ले ताकि तेरे को बात समझ आए। आंसर बोल, आंसर बोल भाई, आंसर बोल। 2 का स्क्वायर 4 होता है। हाँ तो 2 का स्क्वायर 4 होता है ना, 2 का क्यूब 8 होता है बेटा। 2 का क्यूब 8 होता है बेटा। 2 का क्यूब 8 होता है बेटा। क्या कर रहा है? हाँ, कितना आंसर आएगा इसका? कितना आंसर आएगा इसका? बता सर। 6। ये मेथड नंबर 1 कि 2 के कितनी पावर लगाएं, 6 तो 64 आ जाएगा। मैंने कहा क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? कैसे? कि 2 की पावर 6, अरे हाँ या ना, सेम सेम हो गया, पावर आगे लिया। मेथड नंबर 2 देख सॉल्व करने का, पावर आगे ले आया, log 2 का बेस 2, कितना है ये? अरे 2 के पावर 1 लगाएगा, ये सेम सेम 1 हो गया, तो 6 इंटू 1 कितना? 6 आया है क्या? दोनों मेथड समझ आए? कॉपी कर ले। अब आपका कार्यक्रम शुरू होता है, अब आपका कार्यक्रम शुरू होता है। अब ये कॉपी कर ले फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आया, वाह वाह। एक बच्चे का गलत नहीं होना चाहिए बेटा ये। अगर एक भी बच्चे का गलत होना तो देख लेना तू, मैं बात करना बंद कर दूंगा तुमसे। अब मैं पोल वाले क्वेश्चन स्टार्ट करने की तैयारी में हूं। तेरा साथ है कितना प्यारा। पर पोल वाले क्वेश्चन से पहले मैं आपकी एक और पोल खोल लेता हूं कि क्या सर? मैंने कहा log 2 1, आंसर बोल। log 2 1, आंसर बोल। इसका आधार 1, बेस कितना है? 2 है और संख्या 1 है। आंसर, आंसर log 2 1, आंसर, आंसर log 2 1, आंसर, आंसर, आंसर बोल इसका, आंसर बोल, आंसर बोल। बेटे एक भी जवाब नहीं दिए अभी तक सही। आंसर है 0। अरे 2 के कितनी पावर लगाए कि 1 आ जाए? किसी की भी घात अगर 0 होती तो आंसर 1 होता है। चाहे 3 की घात 0 वो भी 1, 4 की घात 0 1, 5 की घात 0 1। अब कहेगा सर कैसे? आंसर 0 है। log 3 1 होता तब भी 0, log 10 1 होता, log 1 की वैल्यू 0 होती, आधार कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। log 50 1, आंसर 0 है। अब तू कहेगा कि सर किसी की भी पावर 0 1 कैसे होती है? तो सामने देख, वो भी सिखा देता हूं। किसी की भी पावर 0 1 कैसे होती है? मैंने कहा क्या 2/2 1 होता है? हाँ सर। ये LHS है? हाँ सर। ये RHS है? हाँ सर।
माना नादान है मैं तेरे वास्ते। हमने LHS ले लिया बेटा तेरे वास्ते। 2/2। हाँ सर, क्या मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 1, 2 की पावर 1 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर -1? अरे बोल ना भाई। हाँ सर। तो बेटा क्या आधार समान है, घाते जुड़ जाएगी? यस सर। कितना आ रहा है सर? ये 2 की पावर 0 है। और ये किसके बराबर है? 1 के। LHS बराबर RHS आया है क्या? इसलिए किसी की भी पावर 0 कितना होता है? 1 होता है। इसलिए किसी की भी पावर 0 कितना होता है? 1। लिख ले, नोट कर ले कि आधार कुछ भी हो, log 1 का मान 0 होता है। log 1 का मान 0 होता है। आया है क्या? क्या कहानी एकदम क्लियर है? क्या कहानी एकदम क्लियर है? पक्की बात है? सोच ले। पोल वाले क्वेश्चन पे आ रहे बेटा, बस अब पोल पे ही हैं। आया है, आया है, आया है, आया है, आया। चलिए पहला क्वेश्चन है आपके लिए साहब। पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि क्या सर, मन का सामने देख। पहला क्वेश्चन है log बेस 10 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान आपको बताना है। पोल स्टार्ट कर दिया है, 30 सेकंड का पोल है। ABCD में जवाब देना है। ABCD में आपको जवाब देना है। पोल चालू हो गया। अरे log 2 की वैल्यू भी बता दूंगा रे, बता दूंगा बेटा, बता दूंगा यार। सब बता दूंगा, अभी तो शुरुआत है, अभी log खत्म कहां हुआ है। आंसर दे आप तो बस। माना अनजान हूं मैं तेरे वास्ते। अब तो मैं किसी के वास्ते अनजान नहीं हूं शायद, ऐसा मुझे लगता है। अब बहुत सारे बच्चे जो मेरे चमत्कारी भी हो सकते हैं यहाँ पर, जिन्होंने ऐसा चमत्कार किया है कि मैं उसके चमत्कार के तले में दब गया हूं। कैसे सर? मैंने कहा ऐसे कि जैसे ही उन गधों ने इसको देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये तो 1 होता है सर, तो आंसर 1 टिका दिया। 1 कितने जनों का है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। अरे तो 1 नहीं दिया तुमने, देखो एक ही संख्या बढ़ेगी जो अभी, ये गलत है गधा। 1 होता है। अरे इसको 1 लिख दे, ये 1 है तो log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0। आंसर 3C। 66% लोग सही जवाब दे पाए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, गजब बेटा। कुछ गधों ने जवाब दिए हैं। अरे तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ या ना? पता नहीं कैसे चमत्कारी लोग हैं, सुनते ही नहीं है आजकल मेरी। हंस जाट बेबी सी हूं मैं साउथ दी ढाका। कई बात है भाई, कौन है बेबी? राजा जी क्या बात है। सलमान, अमन, आजम, विक्रम, प्रशांत, प्रियांशु, यशके। चल आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बेटे, आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहे, अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहे। log 10 100 का मान क्या होगा? 30 सेकंड का पोल है। अगले क्वेश्चन के लिए तैयार रहे, ABCD में जवाब दें, ABCD में जवाब दें। एक बालक कह रहा है कि साहब वीडियो कॉल करें। जो टॉप करेगा ना उसको वीडियो कॉल करूंगा पक्का। जिसके पहले रैंक, दूसरे रैंक, तीसरे रैंक होगी उसको कॉल किया जाएगा अभी इस क्वेश्चन के बाद। इसका जवाब सही दे।
उसको कॉल किया जाएगा। भाई कॉल तो उठा लेगा मेरा, कॉल उठा लेगा ना मेरा। वीडियो कॉल का सेटअप करवाते हैं आपके लिए, वीडियो कॉल का सेटअप किया जाए। बच्चों की भारी डिमांड है 1.5 करोड़ जनता की कि साहब वीडियो कॉल किया जाए। तो मैंने कहा यार इसका भी आंसर अगर तुम लोग नहीं दे पाओ तो जीवन धन्य है प्रभु। 100, अरे 10 की पावर कितनी लगाएगा कि 100 आ जाएगा? 2। अरे कितना? 2। तूने कहा ऐसे नहीं, मैंने कहा मेरा मेथड लगा ले, सेम सेम बना दे। 10 का स्क्वायर, पावर आगे लिया, सेम सेम, सेम सेम का आंसर 1 है। 2 इंटू 1 2। ये कर, बात एक ही है। 84% कर दो। चलो भाई देखते हैं कौन बालक सबसे पहला चल रहा है, उसको वीडियो कॉल किया जाए आज बहुत दिनों के बाद। चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है। आनिस जाट, बेबी सी हूं, पता नहीं कैसी हूं। किसको कॉल किया जाए देखते हैं भाई। आनिस जाट मिलेगा तब है ना। हाँ, किसको किया आपने? आपको थोड़ी करना है, मैं करूंगा कॉल। आपने पता नहीं किसको चिपका दिया है। सिर्फ जो बच्चा टॉप कर रहा था उसी को कॉल करना है। कैसे हटता है ये? अरे उठा लो, कोई उठा रहे हो तो मैं निकल रहा हूं, नहीं तो फिर बेबी सी हूं, अनिस है एक। कहाँ मिलेंगे इनके नाम? अब इसको हटाओ पूरे को, वापस से देखते हैं। सेलेक्टेड स्टूडेंट, इनको कॉल करना ही नहीं है अब। उठा ले भाई, या तो कॉल उठा लो या मुझे उठा लो अब। गधे इतनी देर से कह रहे थे कॉल करना है मुझे कीजिए, अब मैं किसी को कॉल नहीं कर रहा। कोई उठाता तो है नहीं, बेइज्जती करा रहे हो तुम। चल लास्ट में करेंगे अब, पढ़ाते हैं अभी तो। अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहे बेटा, कोई बात नहीं, तुम लोगों का क्या ही करे अब। अगला क्वेश्चन करें। कॉल स्टार्ट कर रहा हूं, हटा दो कॉल को। हाँ, अगला क्वेश्चन करने के लिए तैयार रहे। अगला क्वेश्चन, उसके बाद चलेगा अब कॉल वॉल का सब। कॉल स्टार्ट कर रहा हूं बेटा, पोले खुल गई तुम्हारी वैसे ही। फटाफट फटाफट कर दे, आगे बढ़ते हैं फिर। दूसरे बच्चों को ही किया था, टॉपर बच्चों को तो किया ही नहीं मैंने तो कॉल ही नहीं किया किसी को। भाई जवाब दे इसका तो फटाफट आगे बढ़ते हैं। और कोई बालक ये इतना कराने के बाद भी ये बोले ना कि साहब लोग समझ नहीं आ रहा है। बेटा लोग के पीछे ई की मात्रा लगा दूंगा और गठजोड़ करा दूंगा, फिर तुझे बढ़िया से समझ आएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। क्या होगा रे, 2 के कितनी पावर लगाऊं? अरे सर ऐसे भी क्या बात कर दी आपने, 3 लगाओ सर। सेम सेम बना लो, नहीं तो सर ये 2 का क्यूब कर दो सर। कितना आएगा? मैंने कहा पावर आगे आ जाएगी। सेम सेम का आंसर कितना है? 3 है, 3 है, 3 है, 3 है, यानी कि बी। 86% लोग एकदम सही जवाब दिए भैया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आया, वाह वाह। अगला जल्दी जल्दी करते हैं। एक बेहतरीन क्वेश्चन आपकी, एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए हाजिर हैं साहब। अगला क्वेश्चन कर दो तो मजा आ जाए। देखना 80 से 86% से कहां आकर निपटते हैं ये लोग, देखना देखना अभी। 0.01 बोल, ये करके बता, ये करके बता। ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी। अगर ये गलत कर दो ना, क्या कर दो, ये गलत कर दो ना तुम, दिखना मत मेरे को फिर, दिखना मत मेरे को फिर, ये गलत कर दो तो
पोल स्टार्ट कर रहा हूं, अब टाइम भी दिया है मैंने इसके लिए। ए बी सी डी, ए बी सी डी सेम सेम बना, खेला कर, गलत नहीं होगा तेरा, फिर कह रहा हूं। ए बी सी डी ई एफ जी आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चल बेटा खेला देख। log 10, क्या मैं इसको लिख सकता हूं 1/1000? हाँ सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं log ये 10 है, ये 1/10 के पावर 3? यस सर। क्या बेटा मैं इसको लिख सकता हूं ये log 10 की पावर -3? तुझे आया है क्या? सेम 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 सेम। 10 के कितनी पावर लगाए कि सर -3, -3 लगा, 10 की पावर -3 आ जाएगा। आंसर डी। तुझे आया ही नहीं है। कहा था ना मैंने, आधा हो गया, आधा, आधे हो गए भाई। इतना आसान क्वेश्चन में आधे निपट गए हैं। पता नहीं क्या कर रहे हैं ये। कॉपी करता चल, जिसने नहीं करे कॉपी भी करता चल साथ साथ में। ये ले कॉपी कर, अब इसको कॉपी कर ले फटाफट। 4 ऑप्शन नहीं लिखने, क्वेश्चन लिखा आंसर चिपका, फटाफट फटाफट। फेयर कॉपी में क्वेश्चन लिख, आंसर चिपका। जो भी इसका आंसर 0 है, पता चला कि अब 1 चिपका दिए, आंसर 0 है इसका, आंसर है इसका 0। कर लिया, आगे बढ़। log 10 10 चिपका दे, आंसर है 2। चिपका चिपका फटाफट, करता चल करता चल। आगे 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 आगे, इतना लंबा चौड़ा थोड़ी करना, एक लाइन में चिपका देंगे सर। आगे, ये तो कर लिया पहले भी, खैर हमने। चिपका फिर, छाप बेटा छाप छाप। लीडर बोर्ड दिखाएंगे, अभी दिखाएंगे, थोड़ी देर में दिखाएंगे बेटा, अभी दिखाएंगे। मेरी क्लास में अगर ढंग से पढ़ लिया ना, तुझे जीवन में फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। बाकी तो पूरा दुनिया पढ़ाए मर जाए, जहां पढ़ भाई। आगे छाप। नोटेड 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 नोटेड, बहुत बढ़िया, मेरा बच्चा है तू, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा है तू। ना ना ना, मम्मी पापा का बच्चा है मैं, है ना बेटे। हाँ, अरे जिनका पोल नहीं चल रहा ये तो देख ले, पढ़ ले भाई। चल आगे। ये करके बताए तो मैं मान जाऊं भाई। सर इसमें तो आधे निपट जाएंगे, सर इसमें आधे निपट जाएंगे। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो कि हाँ सर। चल करके बताओ, थोड़ा सा लेवल भी बढ़ाया जाए यार। पता चला इसमें आधे निपट गए हो। ऐसा फिजिक्स में भले ही ना पूछा जाए, पर मैंने तो पूछ लिया, इसका आंसर बता। आधे निपट जाएंगे, मेरे को बता रहा हूं ना। 40 से 20 ना हो जाए तो फिर कहना अभी। अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क दे दो, होमवर्क दे देता हूं। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, ये होमवर्क है भाई, करके लाना। होमवर्क है मत कर, मुझे पता है तेरा कॉन्फिडेंस जो वहां चला गया वो यहाँ आ जाएगा अभी। ये होमवर्क है, आराम से कर, लौट ही मत ले, आराम से कर। होमवर्क है, जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात नहीं, होमवर्क है ये होमवर्क है बेटा। निपट गया तो पता चला कि अरे सर बड़ी देर से तो कॉन्फिडेंस आने लगा था, और ये तो चमत्कार ही हो गया है। एक और देख, ये भी होमवर्क है, होमवर्क देख ले, मैं लिख दे रहा हूं, ये भी होमवर्क है। log 10,000 और ये 10, ये भी होमवर्क है। एक और देख, अकल लगानी है तुझे, ये भी होमवर्क है। सेम सेम बनाएगा तो हो जाएगा। अपना फंडा याद रखना सेम सेम बनाने का, अपना फंडा याद रखना सेम सेम बनाने का। ये भी होमवर्क है। कभी तो होमवर्क दे दो सर। मैंने कहा आज देख, मजा ना आए तो कहना। अब ध्यान से सुन, अब आगे बढ़ते हैं। होमवर्क का खेल हो गया, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। जिसने जो किया वो ठीक है। अब
अभी तक हम जो लॉग में पढ़ रहे थे, अब सामने देख, पेन वेन नीचे और सामने देख। अबे लॉग का आपने फील लिया साहब कि लॉग को ऐसे ऐसे सोल्व किया जाता है? मैंने कहा हाँ, लॉग को ऐसे ऐसे सोल्व किया जाता है। मैंने कहा यस। हमारे सिलेबस में, फिजिक्स में हमारे लिए फिजिक्स में जो बेस का मान है, बेस का मान, अरे तुम्हारे घर वाली काली बेस का मान नहीं बोल रहा हूं मैं बेस का मतलब है आधार। ना ये बेबी को बेस पसंद है, वो वाली बेस है। बेस का मतलब है आधार। आधार का मान E या 10 होता है। ये दो मिलेंगे भैया आपको। या तो आधार आपको क्या मिलेगा बेटा, E मिलेगा, या फिर 10 मिलेगा। ई क्या होता है? ई होता है बेटा क्या, ई का मान होता है 2.71। संख्या है, ई लिखा होता है। इस ई को बोलते हैं प्राकृतिक लॉग। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक लॉग। प्राकृतिक लॉग कहते हैं अगर आधार कितना है, ई है तो। अब ध्यान से सुन, ये लॉग ई लिखा हो या फिर ln लिखा हो, इसका क्या मतलब है? ln लिखा हो, इन दोनों का मतलब है प्राकृतिक लॉग। पहले ये ध्यान से सुन ले, प्राकृतिक लॉग है ये नेचुरल लॉग है। क्या मेरी बात समझ में आई है? हमारे फिजिक्स में जो आधार होगा या तो ई होगा या 10 होगा। या तो ई होगा बेटा, जो होमवर्क है उनके बारे में हम बात ही नहीं कर रहे। होमवर्क के बारे में कल बात करेंगे, तो ये देख ले और लिख इसको कि हमारी फिजिक्स में, केमिस्ट्री में जब तू क्वेश्चन कर रहा होगा पीएच वाले, तो तेरे आधार या तो ई आएगा या 10 वाला आएगा। तो तेरे केमिस्ट्री का भी काम साथ कर रहा हूं मैं। बेस का मान ई होता है या 10 होता है। अगर आधार ई है, ई का मान 2.71 है, प्राकृतिक लॉग, अगर ln लिखा है वो भी प्राकृतिक लॉग है, यानी कि उसका आधार ई है, या ई लिखा हुआ है तो वो तो ई है। क्लियर है? नोट कर लिया है? अरे नोट कर लिया है क्या? सर आपका बच्चा कौन सी क्लास में है? मेरा बच्चा है ही नहीं, मेरे तो बच्चे हैं ये प्यारे प्यारे, जग में न्यारे, माँ बाप की आंखों के तारे। लिख लिया बेटा? कॉपी कर लिया है? अब देख ध्यान से देख कि क्या, कि मान लो कि y बराबर e की पावर x लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? e की पावर x। अब ध्यान से सुनना। अब तो कहेगा कि सर इसको लॉग में बदलो, लॉग लेना बताओ। लॉग ले लीजिए, लॉग लो, लॉग ले। तो आपको प्राकृतिक लॉग लेना है हमेशा। y बराबर e की पावर x है, e का मान कितना है? 2.71 है। अब वो पॉइंटों में है, इसलिए उसको 2 नहीं लिखा जाता है। जैसे 10 होता तो 10 की पावर x लिख लेते हैं कि इसका लॉग लो। तो दोनों तरफ प्राकृतिक लॉग से गुणा कर दो, लॉग e। अगर मैंने ln लिखा है, जैसे मैं लिख दूं log e, कुछ नहीं लिखा है तब भी वो प्राकृतिक लॉग है y, ये बेस e। इधर भी log e से गुणा किया e की पावर x। तो अब मुझे एक बात बता, ये तो हो गया log बेस e y, और ये e पे कितनी पावर लगाऊं कि e की पावर x आ जाए? बता इसका आंसर क्या होगा? बता इसका आंसर क्या होगा? सर सेम पावर आगे आ जाएगी, सेम पावर आगे आ गई, log e। अरे ये तो 1 होता है, अरे सेम का वैल्यू 1 होता है। अरे तो सर ये log e y बराबर x। क्या log लेना आया है? यहां से यहां जाने को बोलते हैं log लेना। लॉग लेना, देख ले बेटा आया क्या? वापस से देख। जब तक आएगा नहीं तब तक पढ़ाता रहूंगा, टेंशन मत ले। y बराबर e की पावर x से कोई कहता है कि e क्या है? मैंने कहा e तो ये है 2.71 है। हाँ, तेरे से कहा log ले, दोनों तरफ log से गुणा कर दे। आधार क्या रहेगा? e। प्राकृतिक लॉग ले रहे, अब हमेशा प्राकृतिक लॉग ही लेंगे।
ध्यान से सुन ले, हमेशा प्राकृतिक लॉग ही लेंगे, नेचुरल लॉग लेना है, लॉग लेंगे, ले लिया, लॉग से गुणा किया, कर दिया। ये तो लॉग ई वाई, ये लॉग ई, ये ई की पावर एक्स है, सेम 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 सेम, एक्स आगे आ गया, सेम सेम का वैल्यू 1 हो गया। हाँ, और ये ऐसा का ऐसा लिख दिया, आया है क्या? अरे दो बार बता दिया, 2 बार। ये तो है लॉग लेना। अब मैंने कहा कि साहब ये लॉग ई की पावर वाई, लॉग बेस ई है और ये वाई है बराबर एक्स है, एंटी लॉग ले लो, एंटी लॉग ले लो। सामने देख, अभी कॉपी मत कर, सामने देख, सामने देख, एलन भी लिख सकता है, लॉग ई भी लिख सकता है, दोनों एक ही बात है, चमका है क्या? एंटी लॉग कैसे लेना है तो ध्यान से देख, सामने देख, एक बार मैं सिखा दूंगा, सामने देख, कॉपी मत करना। एंटी लॉग कैसे लेते हैं? एंटी लॉग लेने का मतलब है लॉग हटाना है, जहां लॉग है उसको हटा दे, हटा दे लॉग, यहां वाई लिख दे। इसका आधार कितना है कि ई, तो जो सामने है जिधर लॉग नहीं है उधर आधार को, इसको, ये जो एक्स है इसको इस आधार की पावर में चढ़ा दे, ई की पावर एक्स, खत्म। ये एंटी लॉग है, बड़ा आसान है, एंटी लॉग बहुत आसान है, खत्म। यहां से यहां आना है एंटी लॉग, अंटी नहीं एंटी लॉग है। अब तो ध्यान से देख रहा होगा कि इधर से इधर आना लॉग लेना है और यहां से यहां जाना एंटी लॉग लेना है। चमका है? नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो। अब मुझे नहीं लगता कोई तकलीफ होनी चाहिए मेरे भाई, मुझे नहीं लगता अब भी कोई तकलीफ होनी चाहिए आपको। बेटा एक एक चीज बेहतरीन तरीके से सिखाने की कोशिश है मेरी। जीवन में कभी तू लोग को भूल जाए तो कहना, मुझे भूल सकता है, लोग को कभी नहीं भूलेगा। तू मुझे भूल जाए पर लोग को नहीं भूलेगा। और जब तू बड़ा हो जाएगा, जब तू डॉक्टर बन जाएगा, तो लोग के पीछे ई की मात्रा लगाकर उसको भी ले आएगा कि एक बात सयानी लिख दूं रे, मैं खुद को लिखना चाहूं डॉक्टर, तने डॉक्टरनी लिख दूं रे, तने डॉक्टरनी लिख दूं रे। वो तब ही लिख पाएगा जब तू डॉक्टर बन जाएगा। एक और करें, एक और कर लो। जैसे मैं तेरे से कहूं कि y बराबर e की पावर t है, हाँ, x बराबर भी लिख सकता है, x बराबर e की पावर t है। तूने कहा log ले लो, तो हमने कहा log लो भाई, log लें। तो तुमने कहा कि साहब ये log, मैं ln लेता हूं अब की बार, ln x। तो तुझे पता है कि ये ln नेचुरल लॉग है, पर तुझे अच्छा लगेगा बेस e लगा कर लूंगा, तो ये ln x बराबर, इधर भी log e की पावर, और ये e और ये t, दोनों तरफ बेस सेम, हाँ सर। अब मुझे एक बात बताइए, सेम सेम नजर आ रहा है? ये तो हो गया log e x, e x, ये सेम सेम है, पावर आगे आ जाएगी, ये क्या बचा log e e, तो e सेम सेम कितना 1, तो बेटा देख log e x बराबर ये आ गया t। यहां से यहां आने को बोलते हैं log लेना। तूने कहा एंटी लॉग लेके बताओ, तो हमने कहा ले भाई, जो लॉग होगा पहले से उसी का तो एंटी लॉग लेगा ना, कि हाँ सर एंटी लॉग ले लो सर, एंटी लॉग लो। तो हमने कहा जहां लॉग है लॉग को हटा दे, उसके आधार की पावर चढ़ा दे उसको, ई की पावर टी। कॉपी कर, कॉपी कर बेटा, कॉपी कर दे। अब तो चमका होगा मेरे भाई। लॉग लेना आया है, एंटी लॉग लेना भी आया है, हाँ या ना? हाँ या ना? पियोगे क्या? प्रोटीन नहीं है,
एनर्जी वाला प्रोटीन है घर का। नोटेड, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर। अब ध्यान से सुने, ध्यान से सुने सर। मैंने कहा कुछ बातें जो आपको याद रखनी है साहब। मैंने कहा क्या? कुछ बातें, कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने हैं साहब कि क्या? मैंने कहा देख, हमें याद रखना, क्या कहा लोग ने कि हमें याद रखना है, हमें याद रखना है टोटल मारो रट्टा है, टीएमआर है। क्या क्या है टीएमआर? ध्यान से सुने कि सर log m इंटू n लिखा हो, कोई आधार नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब आधार क्या चल रहा है? ई। अगर यहां कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब इसका आधार कितना है? ई है। क्या है? ई है सर। क्या है? ई है। बहुत सुंदर। तो ये होता है log m प्लस log n होता है सर। क्या होता है? log m प्लस n। अब अगर log m अपॉन n है, ये सबको पता है क्या? अगर log a अपॉन b है, a अपॉन b में कर ले भाई, a बाई b है, तो log a माइनस log b होता है सर। आया क्या? ये सबको पता है क्या? दूध पिलाओ ना। दूध पिएगा मेरा बेटा? अरे कौन है ये दूध पीने वाला? ए बेटा, दूध पिएगा? दूध देखते हैं दूध कौन पिएगा। इधर पढ़ ले गधे, दूध पिएगा। लॉग, देख देख देख, लॉग सेम सेम, लॉग सेम सेम, ए आंसर 1। ये याद रखना है, मुझे याद कर ले आयत की तरह, वही है ये, याद रखना है ये। एक बालक कहना है कि दूध पीऊंगा। मैं दूध पीने आया यहाँ? मैं तुझे क्या दूध का क्या लग रहा हूं मैं तुझे? मेरे पास ऐसा क्या है जो तू दूध पिएगा? गधा। देख 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 देख, अच्छा लग रहा होगा अब सबको। अगर log कोई सा भी बेस और ये 1 है तो इसका आंसर कितना है? 0। ये भी याद रखना है। ये सारे याद रखने फॉर्मूले, छाप ले। ये टीएमआर है log के, ये फॉर्मूले टीएमआर है, टीएमआर है, टीएमआर है, टीएमआर है। अरे बस करो, रुलाओगे, नागमणि लेकर जाओगे अब तुम लोग, पगला जाओगे हंस हंस के। चल देख, सामने देख। अब ये तो फॉर्मूले याद रखने। अब log बेस 10, अगर 2 की वैल्यू आपसे पूछते होते 0.3010, log ये दो वैल्यू आपको याद रखनी है, 3 की भी याद रखनी है, 0.4170 के आसपास। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लिखा हो अलग बात है, 0.4 याद रखे, इसके 0.3 याद रखें, इतने से में काम चल जाएगा। ये दो मान आपको log 10 के याद रखने हैं, ये दो मान आपको log 10 के याद रखने हैं, ये दो मान आपको याद रखने। ये टोटल मारो रट्टा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता कि log आधार 2 का मान। अरे बस कर भाई, पढ़ ले बेटा, नोट कर लिया है। मुझे शर्म आ जाएगी भाई, अब मैं नहीं पढ़ा रहा तुम्हें फिर ऐसे। हाँ देख इधर, फिर मैंने कहा log e को log 10 में बदलना पड़ता है बहुत बार। तो देख ध्यान से, log e बराबर 2.303 log 10 होता है। बस इतना सा याद कर ले, मेरी बात मान ले, इतनी सी तरह log का कोई क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ये इतनी सी चीजें तुझे याद करनी पड़ेगी बेटा, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, मुझे भी याद ही करना पड़ा है, तुझे भी याद ही करना पड़ेगा। ये याद ही करना है, मतलब याद ही करना है। टीएमआर है, कॉपी कर ले, कॉपी कर ले बेटा। टीएमआर का मतलब है टोटल मारो रट्टा। कुछ कुछ लोग कह रहे हैं कि टीएमआर का मतलब टमाटर है, टीएमआर का मतलब कुछ लोग सोच रहे हैं कि टमाटर है। टमाटर नहीं है, टोटल मारो रट्टा है गधो, टोटल मारो रट्टा है, मतलब इनको रटना है। टीएमआर का मतलब, सर जी आई लव यू, आई लव यू टू।
आई लव यू बहुत सारा, और बोल, और तुझे ही नहीं सबको। नोट कर लिया है? नोट कर लिया है क्या? लोगों ने दूध की बोतलें दे दी है, मैं नहीं पढ़ा है तुमको भाई। अब मैं कुछ भी नहीं ला रहा, खाने पीने का आइटम तुम्हारे सामने मैं खाऊंगा ही नहीं। हाँ, आगे बढ़े बेटा। आई लव यू 3, आई लव यू 4, आई लव यू 5। 4 7 कर ले, 4 1 कर ले, एक ही बात है। भाई कोई कह रहा है कि सर ये 4 7 कर दो, 4 7 कर दे भाई। .4 याद रख तू तो बस, .4 याद रख, कुछ भी लिख दे भाई। .4 याद रख, आगे पीछे वाले से कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी याद रख ले। 407 कर ले, 417 कर ले, .4 याद रख बस। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक कॉपी कर लिया है, नोट कर लिया है, आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। फिजिक्स के एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है, फिर कह रहा हूं मैं सब करा दूंगा, सब कुछ अपने नोट्स में होगा, तू सिर्फ मॉड्यूल ले ले और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर दबा के। जितना कह रहा हूं उतना प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी, चैप्टर वाइज मिलेगी। अभी तो बेसिक मैथ्स चल रहा है इसलिए नहीं मिल रहा तुम्हें, बाकी जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा प्रैक्टिस सीट अलग से मिलेगी। क्लास में मैं एक बेहतरीन क्वेश्चन कराऊंगा गजब के, और उतने कराऊंगा जितना तूने सोचा ना होगा बेटा। तस्वीर बदल देंगे इस साल तुम्हारी। चल भाई, आंसर आंसर देंगे सारे बच्चे इस क्वेश्चन का। log 2 sin 90 का मान ए बी सी डी में जवाब देना है, ए बी सी डी में जवाब देना है। एक बालक पूछ रहा है कि साहब आपकी गर्लफ्रेंड है? मैंने कहा मेरी तो हो सकती है, तेरी कभी नहीं होगी कालू बेटे, तेरी कभी नहीं होगी कालू। ये श्राप देता हूं मैं, जब तक तेरा नीट नहीं निकले तब तक तेरी गर्लफ्रेंड ना बने, क्योंकि बन गई तो वैसे ही नहीं निकलेगा, और जब निकल जाए तो एक नहीं 10 10 बने, 10 10 बने। आंसर दे, कितना आया? अरे सर ये भी कौन सी बड़ी बात है, log 2 1 sin 91 होता है, आंसर जीरो है। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी 2 4 तो निपट गए होंगे, कोमा में है आधे लोग, 30% लोग कोमा में है। देख 5.5 वाले भी है, 21% भी है, 2% वाले भी है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बढ़िया जा रहा है बेटा, बढ़िया जा रहा है तू। अगला 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 ये करके बता। एंटी लॉग लेना आता है ना तुझे? ये कर। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि log 3 वाई स्क्वायर बराबर 4 है, देन y का मान निकालो, y निकालो। चल भाई चल, y निकाल, y निकाल भाई, y निकाल बेटा। ये कर दो तो मैं मान जाऊंगा तुम्हें बेटा। ए बी सी डी, ए बी सी डी। तुझे भूलने से पहले मेरी जान चली जाए। सर इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ, क्या मैं इसको वाई स्क्वायर एंटी लॉग ले लूं? हाँ, क्या ये इसकी पावर में चढ़ जाएगा 3 की पावर 4? यस सर, 3 की पावर 4। 3 की पावर 4 कितना होता है? 3 की पावर 4 क्या 81 होता है? अरे बोल भाई, 3 की पावर होता है 81। नहीं आया? 3 की पावर होता है 81, अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो रूट लेना पड़ेगा ना, y निकालना है, तो रूट 81 कितना, +-9। अरे जब रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, स्क्वायर हटाते रूट लेते हैं, रूट का वैल्यू प्लस माइनस में आता है, 9 और -9, यानी कि आंसर है 1 और 3। निपट गए शायद, बहुत सारे लोग पोल मैंने कराया नहीं इसका।
आंसर है 4। ओहो भाई साहब, चरण कहाँ है तुम्हारे? कौन कौन निपटा था भैया इस सिंपल कैलकुलेशन में, है ना? वाह बेटे वाह, +-9 दोनों होंगे बेटा। नहीं आया क्या? नहीं आया? यहाँ से यहाँ है ना, एंटी लॉग लेते हैं, अंटी नहीं लेते हैं, एंटी लॉग लेते हैं, अंटी घंटी बजा देगी तुम्हारा बेटा। 3 एंटी लॉग लेने के लिए ये लॉग हटा दिया, y² बचा 3 की पावर 4, 81, 81 का रूट +-9। बहुत बढ़िया। अगला 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 है भैया, कॉल स्टार्ट कर रहा हूं, एंटी लॉग लेना आता है फटाक से कर देगा मेरा बच्चा है तो, ABCD में जवाब दे, फटाक से कर देगा मेरा बच्चा है तो। आपने अपने जीवन में इतना बड़ा लॉग नहीं पढ़ा होगा, लॉग के 2-4 फॉर्मूले पढ़ा दिए होंगे, मास्टर ने पढ़ाए भी होंगे तो, नहीं तो निपटा दिया होगा तुम्हें, मैं लिख के दे दूं। क्या आपने इतना लॉग पढ़ा, इतनी लॉग में प्रैक्टिस करी है पहले? करी हो तो बता दे, करी हो तो बता दे भाई। इतना लॉग तो आपने नहीं पढ़ा होगा बेटा। 1 घंटे से लॉग पढ़ा रहा हूं, पिछले 1 घंटे से, और प्रैक्टिस चल रही है दबा के। अब कोई के मत देना यूट्यूब पे जाके कि सर आप क्वेश्चन कम कराते हो, हमें तो फलाने मास्टर से पढ़ना है, ढीकड़े से पढ़ना है। जा पढ़ ले अब, जाके बता दे, क्योंकि हम हमारे हुनर में आज भी इतना दम रखते हैं, होश उड़ जाते हैं लोगों के जब हम महफिल में कदम रखते हैं। चल देख, log 2 x की पावर 3, एंटी लॉग ले ले बेटा, इधर log हटा दे और ये 2 की पावर में चढ़ा दे 3, तो कितना आंसर? 8। बी वाला, बी 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 64% लोग एकदम सही जवाब दिए हैं। एंटी लॉग लेना नहीं आ रहा गधों को। अरे आया क्या? नोट कर ले, नोट कर ले अब, नोट कर अब, पता नहीं क्या कर रहा है। कॉपी कर, बढ़ते हैं आगे। आगे बढ़े, बढ़ो सर। चल बेटा, अगला क्वेश्चन बेहतरीन। पहले ए वाले का जवाब दे, इसका मैं लिखता हूं 2 क्वेश्चन है। log e की पावर 3, आंसर बोल, आंसर बोल रे, आंसर बोल इसका। अरे और क्वेश्चन कराओ, और करा ही तो रहा हूं बेटा, क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, करवा क्या रहा हूं फिर? आंसर बोल पहले वाले का, या होमवर्क ले ले चाहे तो। पहले वाले का आंसर 3, सेम 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 सेम, 3 log e, कितना आया बेटा? 3 इंटू 1 3, इसका आंसर 3 है, इसका आंसर 3 है। मजा आ गया भाई, क्या बात है मेरे बच्चा। लॉग से तो सर डर लगता था, ये क्या कर दिया आपने, ये लॉग से डर लगता था, ये क्या कर दिया, जज्बात बदल दिए सर। ये कैसे करेगा भाई, ये कैसे करेगा log e की पावर 4? इसको कोई करके बता दो, दूसरा वाला तो मैं मान जाऊंगा। इसको कोई करके बता दो, समय लीजिए और करिए, समय लो आप आराम से, समय लो और करो, समय लीजिए करिए, समय लेते रहो करते रहो, समय लेते रहो करते रहो।
सर आपने सिखाया अभी अभी, क्या क्वेश्चन था ये कि साहब ये log e और ये 4 है, यही है? हाँ सर, आपने सिखाया कि साहब log e को हमें 10 में बदलना पड़ेगा। 2.303 log 10 में बदला जा सकता है, बोल हाँ या ना? हाँ सर। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 2.303 log बेस 10 ये 4? यस सर। अब तूने कहा कि क्या सर, तू ये भी तो जानता है कि सर आपने अभी ये भी सिखाया था कि ये ई और ये क्यूब था। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, पावर आगे आ जाती है log ई? अरे हाँ या ना? अगर ये नंबर की पावर होती तो उसको आगे लिख सकते हैं, जैसे log ई और ये 10 का स्क्वायर होता तो आप इसको लिख सकते थे 2 log ई 10। बोल हाँ या ना? पावर आगे आ सकती है क्या? बोल हाँ या ना? हाँ। तो मुझे एक बार बता, 2.303 क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? देखता रहे, कॉपी मत करना। 2 का स्क्वायर सर। यस सर। 2.303 क्या पावर आगे आ जाएगी? यस सर। 2 क्या इसको लिख दूं log 10 2? अरे log 10 2 का मान तो आपने बताया सर, कितना? 2.303 इंटू 2 इंटू इसका मान कितना है? 0.3010। कितने जनों ने इतना कर लिया था? कितने जने यहां तक पहुंच चुके थे? कितने जने यहां तक पहुंच चुके थे? कैलकुलेशन आपको करनी है, अब मैं नहीं कर रहा इसको, मैं नहीं कर रहा इसको कैलकुलेट, और चाहो तो मैं तो कर दूंगा। कितने जने यहां तक पहुंच चुके थे भाई? कितने जने यहां तक पहुंच चुके थे ये बता दो बस। कितने जने यहां तक पहुंच चुके थे? बकरी बन जाओ। जो यहां पहुंच चुके थे वो बकरी बन जाएंगे सारे, और जो नहीं पहुंचे थे वो बकरी नहीं बनेंगे। 1.38 वाला एकदम सही आंसर है। 1.38 एकदम सही आंसर है। समझ आया है? पक्की बात है। कैलकुलेटर से मैंने कैलकुलेट कर लिया चुपके से। धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले, सुनना ले कोई सुनना ले, धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले। वापस से रिपीट करें, वापस से देखिए बेटा, कोई बात नहीं है। ये मैंने आपको सिखाया कि साहब log e बराबर होता है 2.303 log 10। वापस से देख ले, कोई बड़ी बात नहीं है बेटा, कोई बड़ी बात नहीं। वापस से देख, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये क्वेश्चन है log, इसको 10 बेस में बदलने के लिए 2.303 log 10 4 लिख सकता हूं। यस सर। फिर क्या मैं इसको 2.303 सामने देख log 10 ये 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं? हाँ। पावर आगे आ जाती है सर, यही तो कर रहे थे इतनी देर से। ये फॉर्मूला भी बना सकते हो, पावर आगे ले आओ सर 2, इसको लिखा जा सकता है log 10 2। और log 10 2 का मान तुझे पता है बेटा, मैंने लिखाया, याद रखना है। अरे क्या है? 0.3010 सोल्व करेगा 1.38। सोल्व कर ले, कॉपी कर। अरे भाई वापस कर दिया, अब तो समझ आया होगा। अरे वापस कर दिया बेटा, समझ आया है। ये देखो बकरी बन गए हैं, कोई गधे बन गए हैं, है ना? अब समझ आया? जो पावर होती है यहाँ की, नंबर में जो पावर है वो आगे आ जाती है भाई। अब तो समझ आ गया होगा देवताओं। दूसरी बार वापस मिटा के किया है, समझाया नहीं है, समझाने के साथ मैंने खुद ने भी किया है, नोट कर लिया है। बहुत सुंदर। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में मेरे बच्चों, दीजिए आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, और ये गलत कर दो तो गधा बन जाना, सही कर दो तो बकरी बन जाना, की उम्र लेकर आना।
मैं खाली किताब लेकर आऊंगा, फिर क्या करूंगा? मैंने कहा पता नहीं, जवाब दें ABCD में। वन 1.42 जो भी है भैया, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेना। मैंने किया था तो मेरा तो 1.38 आ रहा था, कैलकुलेटर से ही किया था। अब पता नहीं तुम्हारे कैसे आ रहे हैं, कैलकुलेटर से करना तो सही आ जाएगा एकदम। बेटा पूरे एक क्लास दी है मैंने, किसको? लॉग को। और जिसने आज की क्लास पढ़ ली ना, जीवन में लॉग में उसको तकलीफ नहीं आएगी। मैथ्स में तो भाई साहब मेरे बच्चे ऐसे आर पार तलवारें चला रहे होंगे, आजा कोई है तो कि देख लेंगे। मैथ्स के लिए मेरा बच्चा रुकेगा कभी नहीं। तो फिजिक्स तो वो ऐसे कर रहा होगा बिना पेन चलाए। देख इधर देख, पहली बात ये लॉग बेस कितना है, ई है और ये 2 है, पर हम ये तो जानते नहीं है। हम जानते हैं 2.303 लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर लिया इंटू 2। सर ये 2.303 इंटू लॉग 10 की 2 की वैल्यू 0.3010, 0.693 आंसर आ रहा होगा शायद इसका यार, 0.693 आंसर आ रहा होगा इसका। अरे आ रहा है कैलकुलेट करने पे, क्या यही आ रहा है? कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर ले, कितने जनों का ही आ रहा है, बकरी बन जा। कैलकुलेटर से यही आ रहा है क्या? बकरी बना दिए हो सर 4 दिन में आपने हमें, तो मैं क्या करूं रे, मैं क्या करूं? 0.693 आ रहा है, एकदम सही आ रहा है बी, एकदम करेक्ट है। मात्र 31% लॉग कर पाए हैं। अरे गधा, इसका आंसर कौन लिखेगा? बस 3। कौन है रे ये, कहां से आए हैं भैया? सर आपने लिखाया था, अरे गधा, लॉग ई का मान लिखाया था 2.303 लॉग 10 होता है। इन गधों ने ये कर लिया है बस। अरे ये 2 को कौन देखेगा? कॉपी कर। नाम खराब कर रहे हैं मेरा, ये मार्केट में मेरा नाम खराब करेंगे फिर ये। आदित्य, श्वेता, सूर्य सिंगम, और भाई भैया जी हमार ध्यान रखियो। वंदना, मीनाक्षी, अभिषेक, देवराज, बजरंग, आशिक, आशिक नहीं आवारा हूं मैं। अहो डॉक्टर झटका, पता नहीं कौन है डॉक्टर साहब ये। बहुत बढ़िया, नोट कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है आपके लिए। ये होमवर्क है लॉग 10 की पावर 6। लॉग बेस 10 है और ये 6 है, पावर 6 नहीं है। लॉग बेस 10 6 है। नो अंडरस्टैंड सर, ये क्या होता है भाई? पोल नहीं आ रहा, पोल नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, बिना पोल के ABCD में जवाब दे दे। ये करके बता, ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, ये करके दिखा दे भाई। लॉग 10 200 माइनस लॉग 10 2, दोनों का बेस 10 10 है। मैंने कहा करके दिखाओ। पॉल स्टार्ट करूंगा थोड़ी देर में। ABCD में जवाब देना होगा, आराम से करिए, समय लीजिए, टेक योर टाइम। मुझे कोई जल्दीबाजी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है बेटा, मुझे कोई जल्दीबाजी है ही नहीं। मैं जल्दीबाजी कभी करता ही नहीं हूं। ये करके दिखाएंगे क्या? करें? कॉल स्टार्ट करते हैं, 30 सेकेंड। चलो कॉल स्टार्ट कर दिया है, जवाब दीजिए इसका। ABCD में जवाब दीजिए बेटा, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए भाई। चलो चलो चले मितवा इन ऊंची नीची राहों में। क्या तुम्हें नहीं लगता ये लॉग M माइनस लॉग N दिख रहा है?
क्या ये log m बाई n होता है? फॉर्मूला बोल, याद आया कि नहीं आया? सर देखो, क्या मैं log 10 200 बटे, देख देख देख, ये log 10 200 है, माइनस log 10 2 है, क्या मैं इसको log 10 200 बटे 2 लिख सकता हूं? कितना आया? log 10 100। अरे इसका आंसर सर 10 के पावर लगाओ 2 तो 100 आएगा। बी वाला 50% लोग सही करे हैं। देखो भाई देखो, पता नहीं क्या कौन सी बड़ी बात थी भैया, जो फॉर्मूले मैंने बताए हैं वो अप्लाई तो करवाऊंगा ना तुमसे। फॉर्मूला कैसे याद होगा उसके बिना? पता नहीं जी क्या करता है, कौन सा नशा करता है, हर एक से वफा करता है। ये देखो अगला क्वेश्चन, कॉपी कर इसको, कॉपी कर, कॉपी कर इसको। पता नहीं क्या कर रहा है मेरे भाई, आसान आसान से क्वेश्चन है बेटा, फिर भी पता नहीं क्या कर रहा है। रिपीट करो, क्या रिपीट करो बेटा? ये फॉर्मूला बताया था अभी टीएमआर करने का, log m माइनस एन log m बाई एन। हाँ सर, तो ये m है ये n है, तो log m बाई एन 200, कितना 100 कट गया, तो इसको ये भी लिख सकता है अगर तुझे ये नहीं आ रहा, log 10 10 का स्क्वायर। हाँ सेम 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 सेम, पावर क्या जाएगी आगे, log 10 10 सेम सेम का मान 1 2। बेटा केमिस्ट्री में जान निकल जाएगी तेरी, अगर तुझे लॉग नहीं आता है तो पीएच के क्वेश्चन याद है ना। कल क्लास होगी ना बेटा, क्यों नहीं होगी? किसने कहा नहीं होगी? छुट्टी है क्या कल? क्या है कल? हो गया। अगला क्वेश्चन सारे करेंगे, गलत कर दिया तो दिखना मत यहां पे। log 10 5 प्लस log 10 2 का मान बताएं, log a प्लस log b, log a इंटू बी, याद कर याद कर, और गलत मत कर बस। log ऑप्शन थोड़े से चेंज कर रहा हूं बेटा, ऑप्शन मुझे लगता है गड़बड़ है, ऑप्शन हो सकता है गड़बड़ भी हो सकते हैं, ऑप्शन में चेंज कर रहा हूं। वन माइनस वन और ये 2। हाँ ए बी सी डी में जवाब दीजिए, ए बी सी डी में जवाब दीजिए, ऑप्शन चेंज कर दिए मैंने, ऑप्शन चेंज कर दिए, शायद ऑप्शन गलत थे। करो स्टार्ट, ए बी सी डी में जवाब दीजिए, ए बी सी डी में ए बी सी डी टाइप करिए। चलो पोल स्टार्ट हो गया है। तुझे देखने से पहले क्या हो जाए, पता नहीं जी क्या हो जाए, कुछ भी हो सकता है साहब। लो भाई देख लो, नहीं तो कहोगे कि ये भी नहीं आया है। देख, क्या तुझे ये बताया log m प्लस log n? देखना ये क्या होता है, log m इंटू n होता है। अरे ये सिखाया था। ये क्या होगा, log 10 और ये m और ये n, तो क्या 5 इंटू 2, ओ चिंटू मिंटू क्या यही होगा 5 इंटू, ए चिंटू 5 इंटू 2 होगा मिंटू, क्या log 10 5 इंटू 2 लिख दूं रे, नहीं आया है क्या? अरे आया है क्या? अरे तुझे आया है क्या? अरे तुझे आया है क्या? अरे तुझे आया है क्या? अरे आया है आया है आया है, नहीं आया है नहीं आया है, अरे तुझे आ गया, अरे तुझे आ गया, अरे ये तो 1 आया है। ए 76% लोग, क्या बात है बेटा, 40% से 76 में जंप मारते हुए मेरे बच्चे, क्या हुआ प्रभु? कोई दिक्कत कोई समस्या किसी को लॉग में?
लॉग में किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या है? मैं क्या तेज पढ़ा रहा हूं? log 3 का मान गलत लिख दिया क्या मास्टर ने? 0.4 लिख ले, पीछे का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता है बेटा। एक कन्या या बालक कह रहे हैं कि log 3 का मान गलत लिख दिया है। 0.4 लिख दे तू तो बस, 477 लिख दे, 417 लिख दे। किसी को कोई समस्या है? अब हमारा बेसिक मैथ्स में क्या बचा है पता है? अवकलन समाकलन बचा है, जिससे तुम बहुत डरते हो। लॉग का फील आया है, लॉग समझ आया है, प्रैक्टिस भी खूब करा दी है, क्योंकि लॉग का आपको डीपीपी में क्वेश्चन नहीं मिलेगा, इसलिए भर भर के क्वेश्चन कराए हैं लॉग के। लॉग के भर भर के क्वेश्चन इसलिए प्रैक्टिस में कराए हैं क्योंकि डीपीपी में लॉग के क्वेश्चन नहीं मिलेंगे मेरे भाई। समाकलन अवकलन कल से करेंगे। अब सुन, फिजिक्स में एक जगह लॉग बड़ा काम आता है, याद है तुम्हें? कहां पर बताओ बताओ, कहां पर? फिजिक्स में लॉग बहुत काम आता है एक जगह, एक चैप्टर है जिसमें फिजिक्स बड़ा काम आता है भाई। लॉग काम आता है उस चैप्टर में, याद करें। मैक्सिमा मिनिमा सब बेटा वही होगा, अवकलन समाकलन के साथ होगा मैक्सिमा मिनिमा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हाँ यार, आज ये बढ़िया क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में। क्या आप लोगों को मुझ पर भरोसा है? लोगों को मुझ पर भरोसा है? पोल कराऊंगा मैं भी तो देखूं मुझ पे कितने लोग भरोसा करते हैं भाई। हाँ वाले ए टाइप करेंगे और ना वाले बी टाइप करेंगे। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात करवाता हूं मैं हमेशा। हाँ वाले ए टाइप करें, ना वाले बी टाइप करें। सीधी बात करता हूं मैं, ए बी में टाइप करें, ए बी में जवाब दे भाई। क्योंकि जो तुम्हारी गाड़ी को लेकर चलने वाला सारथी है ना, वो मैं हूं। और युद्ध की तैयारी हम कर रहे हैं। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने थे और अर्जुन ने आंख बंद करके उन पे भरोसा किया था, और यही रीजन था कि पांडव युद्ध जीते थे। आप लोगों को भरोसा है तो मैं आपका सारथी बनने के लिए तैयार हूं, और जब तक आपको युद्ध ना जिता दे तब तक पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। मेडिकल कॉलेज के गेट तक साथ रहने का है। सी वाले गधे भी ये पता है, इसमें 94% लोगों को साफ भरोसा दिलाने में हम कामयाब हुए। मतलब अब की बार अपनी सरकार बना ली है हमने आपके दिलों में। एक बात जो मैं हमेशा बोलता हूं कि जगह मिलती नहीं है साहब, जगह बनाई जाती है, चाहे किसी के दिल में या फिर मेडिकल कॉलेज में। जगह हमेशा बनानी पड़ती है, और मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभारी रहूंगा कि मैं आप लोगों के दिल में जगह बना पाया इतने कम टाइम में। शायद ये 7वां लेक्चर है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि साहब आप लोगों ने मुझ पे भरोसा कर लिया है। 94% लोगों को भरोसा है, 3-4% लोग, 6% लोगों को भरोसा नहीं है। कोशिश करूंगा कि आगे आने वाले टाइम में उन 6% लोगों के दिल में भी मैं थोड़ी सी जगह बना पाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा समय लगेगा, उनके दिल में भी जगह बनाएंगे। फिजिक्स में कहाँ यूज आता है लॉग सबसे ज्यादा? यहां पर। ये क्वेश्चन आप देख रहे होगे, आपने ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि तरंग वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा हो, ध्वनि तरंग वाला चैप्टर, तो वहां पे ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में नापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता वहां पे लॉग का ज्यादा काम आता है, थोड़ा सा वहां पे लॉग की कैलकुलेशन काम आ जाती है, जो आपको आती है अब, कि यदि ध्वनि की तीव्रता I बराबर 10⁻⁷ वाट पर मीटर स्क्वायर है तो ध्वनि की प्रबलता ज्ञात करो। जिन बच्चों को फॉर्मूला नहीं आता है वो डरे नहीं, जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूंगा तब आपको मैं फॉर्मूला सिखा दूंगा, कहां से आया, क्या हुआ, कैसा। मैं लॉग का यूज सिखा रहा हूं। फॉर्मूला क्या होता है देख ध्यान से। ध्वनि की प्रबलता का ये फॉर्मूला होता है बीटा। ये बीटा, इसको डीबी बोलते हैं, बीटा से लिखते हैं इसको, डेसिबल इसका मात्रक है। ये I0 तीव्रता है, देहली तीव्रता। अब ये देहली तीव्रता क्या होती है, ध्यान से सुन,
थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी तो मुझे लॉग का यूज सिखाना है, उससे कोई लेना देना नहीं है, फॉर्मूला कहां से आया क्या क्या होता है उससे कोई लेना देना नहीं है। ये आई नॉट का मान जो होता है ना वो फिक्स है, कितना 10⁻⁻12, ये न्यूनतम तीव्रता है। मास्टर ने क्लास में कहते हो सुना होगा कि बेटा पिन ड्रॉप साइलेंट हो जाओ, क्या हो जाओ, पिन ड्रॉप साइलेंट। ये पिन ड्रॉप साइलेंट क्या है कि अगर उस क्लास में ऑलपिन भी गिराएं तो उसकी आवाज भी हमें सुनाई दे, इतना शांति चाहिए, तो उसको बोलते हैं न्यूनतम तीव्रता। कानों के द्वारा सुनी जाने वाली न्यूनतम तीव्रता को बोलते हैं देहली तीव्रता, जिसका मान फिक्स है 10⁻12 वाट पर मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको समझ आएगा कि साहब इसमें ध्वनि की प्रबलता पूछी है, तो फॉर्मूला लगाएंगे बीटा बराबर 10 लॉग, इसका बेस चलता है 10, देख ले बेस इसका 10 चलता है बेटा, ये लॉग बेस 10 है बेटा, क्या है 10 बेस का है ये, I/I0। तुझे फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, क्या तुझे सॉल्व करना आ रहा है, देख नोट नहीं करना ही है, तो तूने मान रखा, ये I0 का मान तो तुझे पहले से ही पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होगा, वो रटना होता है 10⁻12, तो ये 10 log 10, I का मान कितना है 10⁻7 या 10⁻12, तुझे ये सॉल्व करना आता है, ये फिजिक्स में यूज है इसका। तो देख इधर, क्या इसमें से ये गया 10⁵ बचा, हाँ सर, तो ये 10 log ये बेस 10, ये 1/10⁵ माइनस का, देख ले 7 गया 12 में से 5 बचा, अब ये log 10, क्या मैं इसको 10⁵ लिख सकता हूं ऊपर ले जाके, हाँ सेम 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 सेम, पावर आगे आ गई सर, log 10 10 कितना हो गया 1, तो आंसर है 50 डी। अब तो तुझे लॉग का क्या समझ आया होगा, लॉग का तुझे बेटा ये समझ आया होगा कि यूज कहां है फिजिक्स में, छोटा मोटा यूज है, बस सोल्व करना आना चाहिए, इतना यूज सिखा दिया। फॉर्मूला तुझे आता है वो फिजिक्स का खेल है, ये फॉर्मूला कहां से आया ये फिजिक्स का खेल है, पर इसकी कैलकुलेशन कैसे करेगा वो तुझे लॉग आता है तब कैलकुलेशन आएगी। और उम्मीद करता हूं कि आपको अब धीरे धीरे समझ आ रहा होगा कि मैथ्स का यूज क्या है फिजिक्स में। गणित से डरना नहीं है, गणित तो आपके कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए पढ़ाई जा रही है बेटा, बात समझ आई बेटा। लॉग में किसी को कोई दिक्कत है, कोई बच्चे बोल रहे हैं डीपीपी का सॉल्यूशन, जो डीपीपी आपको मिली है अभी बेटा, उस डीपीपी में अवकलन समाकलन के क्वेश्चन है, जब मैं अवकलन समाकलन पढ़ाऊंगा उसके बाद वो डीपीपी करनी, अभी वो डीपीपी नहीं करनी है मेरे दोस्त, तो डीपीपी मत करिए, क्लियर है। आज की क्लास में हमने जो पढ़ा क्या वो सब कुछ समझ आया है, पहले ये बताओ, आज जो हमने पढ़ा है, आज जो हमने पढ़ा है क्या वो सब समझ आया है, लॉग एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है, लॉग एकदम क्लियर है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। होमवर्क देखिए, होमवर्क क्या रहेगा, क्या आज की क्लास में ही याद हो गया है, ये भी बता दो। क्या आपको लगता है कि आपको वापस से 3-4 घंटे पढ़ने की जरूरत है कि सिर्फ रिवीजन करना है शॉर्ट नोट्स बनाकर? मजा तो आ ही रहा होगा, ये अब मैं मानता हूं कि मेरी क्लास में आपको मजा आ रहा होगा। अभी तक जितने भी लेक्चर हो गए हैं, अभी तक जिन बच्चों की पहली क्लास है, जितने भी लेक्चर हो गए हैं, लेक्चर हो गए सारे पढ़ने हैं, बैकलॉग नहीं रखना, सारे फॉर्मूले याद कर दो। जैसे ही बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट हुई होमवर्क देना स्टार्ट करूंगा मॉड्यूल से। क्लास में भी जैसे आज होमवर्क दिया मैंने, ऐसे ही क्लास में भी मैं 10 एक क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपको होमवर्क में मिलेंगे, मतलब समय के साथ आपका होमवर्क बढ़ेगा, फिर समय रहेगा इतना, होमवर्क रहेगा इतना। अभी क्या है, समय इतना है, होमवर्क इतना है। तो अभी आपके पास अगर कोई बच्चा लेट जुड़ा है, जैसे जिस किसी की पहली क्लास है, जो बकरी बने थे स्टार्टिंग में कि मैं, जिनकी पहली क्लास है साहब, वो पुराने जितने भी लेक्चर हुए, 4-5 लेक्चर हुए, सारे देख ले बेटा,
नोट्स बना ले। एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं मेरे भाई। वीडियो कॉल मैंने आज कर लिया, अब अगला वीडियो कॉल कल की क्लास में होगा, आज नहीं होगा। सारे फॉर्मूले याद कर दो जो जो लिखाए हैं। आज डीपीपी नहीं करनी है, आज डीपीपी नहीं करनी है। बाकी रेटिंग में आपका प्रेम दिख रहा है, रेटिंग बराबर देते रहें और इससे कम नहीं चाहिए। चलो तो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतना प्रेम देने के लिए इतने कम समय में। मैंने तो सोची ना थी कि इतना प्रेम मिलेगा तुम लोगों से भर भर के मुझे। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। मस्त रहें, जबरदस्त रहें और मेहनत करते रहें, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मॉड्यूल लेना है बेटा, मॉड्यूल ले लीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू।